बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चाइना और इंडिया के दरमियान जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं और चाइना ने सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपनी आर्मी को वार्म अप करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही के अंदर एक वीडियो जारी की है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके फ़ौजी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देखें, अमेरिका अब इंडिया की पूरे तरीके से मदद करने जा रहा है लद्दाख रीजन में। उन्होंने वहां पर P-8 एयरक्राफ्ट भेजा है ताकि अमेरिकन फोर्स की एक तो मौजूदगी हो जाए वहां पर, और दूसरा ये कि चाइना की आर्मी को सर्दियों के अंदर कोई भी बड़ी कार्रवाई करने से बाज रखा जा सके। ये जो P-8 एयरक्राफ्ट है इसको US नेवी सुपरवाइज करती है। ये एक हंटिंग एयरक्राफ्ट है। मतलब ये कि ये अमेरिकन फोर्स ने वहाँ पर निकोबार आइलैंड के अंदर इसको लैंड करवाया है ताकि वहाँ पर चाइना की आर्मी की वो जासूसी कर सके और इनकी वहाँ पर जंगी सरगर्मियाँ जो हैं वो देख सकें कि किस लेवल पर चल रही हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब इंडिया को अमेरिका के यहाँ आने पर इत्मीनान मिला है और जो दो फ्रंट का इनका खदशा था इसमें उन्होंने सुख का सांस लिया है। लेकिन इतलात ये भी हैं कि अमेरिका के इस खित्ते में इस लेवल की इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का जो खदशा था वो मज़ीद बढ़ गया है। अब आने वाले मौसम सरमा में ये बड़ा क्रिटिकल होगा क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर से जो ख़बरें आ रही थी वो इस किस्म की थी कि उन्होंने वहाँ पर अपनी आर्मी के मोराल को अप करने के लिए ये खबरें फैलाई हुई थी कि अगर इनकी आर्मी सर्दियों का जो सीज़न है वो पहाड़ों पर निकाल जाती है और मज़ीद पीछे नहीं हटती तो ये इनकी चीन पर फतह कंसीडर होगी। और इनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि हर हाल में उन्होंने वहाँ पर सर्दियाँ गुजारनी हैं जहाँ पर मौसम शदीद ठंडा और सर्द हो जाता है और दर्जा हरारत माइनस के अंदर चला जाता है। चाइना ने तो वहाँ पर अपने बंकर्स बना लिए। इनकी आर्मी को जो वर्दियाँ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं वो इस किस्म की डिज़ाइन की गई हैं कि इनकी बॉडी को गर्म रखे। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एयर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की है अपनी आर्मी को ताकि अगर स्नो बाइटिंग होती है वहाँ पर तो वो इनको रेस्क्यू कर सके। असल में अमेरिका ने जो गेम खेली है इसमें वो पूरी तरह कामयाब रहे हैं। उन्होंने इंडिया को पहले चीन के रहम करम पर छोड़ दिया और जब चीन ने इनका अच्छी तरह से लताड़ा कर लिया तो अमेरिका अपनी शराइत के साथ वहाँ पर इंडिया की सपोर्ट के लिए आ गया। बेसिकली अमेरिका की जो इकॉनमी है इसका बड़ा हिस्सा जो चलता है असले के कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है और अमेरिका के अंदर अगर असला साज कंपनियाँ बंद होती हैं तो फिर इनका दिवालिया निकलने में देर नहीं लगती क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं और फिर इसको मुंह मांगी कीमत पर सेल करते हैं। अमेरिका ने क्या किया है, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जाकर जंगें लड़ी हैं, वहाँ पर पेट्रोल गैस समेत जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे वहाँ पर कब्जे किए हैं। अफगानिस्तान के अंदर अफ्यून के बिजनेस से इनकी आर्मी पूरी तरह मुलव्वस रही है। अब उन्होंने इंडिया को पहले चीन के सामने लाकर बेबस किया, फिर इंडिया जब हालत जंग में आ गया बिल्कुल पूरी तरह तो फिर ट्रंप ने इनके सामने असले की डील की शराइत रखी और यह ठीक ठाक किस्म की महंगी डील है जो कि तकरीबन 400 करोड़ भारतीय रुपए की बनती है। अब हालत इनकी ये है इस वक्त के कोरोना की वजह से इकॉनमी इनकी डाउन है, ट्रेड इनकी ना होने के बराबर है और चुंगल में ये बुरी तरह फंस चुके हैं। अब मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर इतना मजबूर हो गई है कि उन्होंने फैसला किया कि अगर इनको दूसरी तरक्याती मंसूबों से प्रोजेक्ट से पैसों का कट लगाना पड़ता है तो वहाँ पर वो लगाएंगे और इन पैसों को वो आर्मी फंड के अंदर इस्तेमाल करेंगे और असले की अमेरिका के साथ जो डील है इसकी पेमेंट करेंगे। अब अमेरिका जो यहाँ पर एक तीर से दो शिकार खेलने आया था वो पूरी तरह कामयाब हो गया है जिसमें उन्होंने असला भी इंडिया को बेचा है और चीन के सामने इसको फिर हालत जंग में लाकर खड़ा भी कर दिया है और ख़ुद पुलिस मैन का रोल अदा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन चल रहे हैं इस वक्त और इसमें उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे क्योंकि लॉबी ज्यूज़ की इनको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है और इंडियन लॉबी भी वहाँ पर मौजूद है जो इनको सपोर्ट कर रही है। और मिडल ईस्ट के अंदर जो इनके प्लान्स हैं इन्होंने पूरे करने हैं। साउथ चाइना सी के अंदर चीन के असर रसूख को कंट्रोल करना है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप ने एक बयान दिया था कि वो इक़्तिदार को अगर हार जाते हैं तो इतनी आसानी से मुंतकिल नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि पहली डिबेट में ट्रंप की किस लेवल पर छितरोल हुई है। नस्ल परस्ती और हेल्थ पॉलिसीज़ पर ट्रंप के पास कोई मुनासिब जवाब ही नहीं था।
अभी ये हुआ कि ट्रंप और इसकी मिसिस को इसके बाद जो कोरोना हुआ है वो पॉजिटिव आ गया है। अगर ये कंटिन्यू होता है पूरे अमेरिका के अंदर तो आप देखिएगा कि अमेरिका में इलेक्शन भी मुलतवी करवा दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया पूरी दुनिया के अंदर, जो पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई है वो इन्होंने पूरी करनी है। अभी आने वाली सर्दियां जो हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि इंडिया अब हर हालत में चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ एक आध स्ट्राइक हो जाए और जो इनको खिफत चीन के हाथों उठानी पड़ी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इमरान खान ने पहले ही इस दफ़ा कह दिया कि अगर इस दफ़ा इंडिया ने मिस एडवेंचर किया तो इनको 27 फरवरी से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। फिर इंडिया को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी हमाकत कर दी है। लिहाजा पाकिस्तानी आर्मी को अभी से तैयार रहना होगा और पूरा होमवर्क सर्दियां आने से पहले मुकम्मल करना होगा, ताकि इस दफ़ा ऐसा जवाब दिया जाए कि आइंदा इंडिया कभी ऐसी हमाकत करने का सोचे भी ना।